और बहनों, मैंने आपसे कल तो कहा था कि जब मैं हरिजन निवास में जाता था तो कुछ न कुछ तो काम वहाँ रहता था। चरखा संघ, तालीमी संघ वगैरह की सभा भी होती थी, वहाँ कुछ काम करना पड़ता था। तो उसका थोड़ा थोड़ा मैं आपको कहूँगा, लेकिन कह नहीं सका। एक दिन के लिए मैंने कहा, अभी आज मैं कोशिश करना चाहता हूँ। घड़ी तो निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो आज मैं आपसे दोबारा चरखा की बात करना चाहता हूँ। की तो ही मैंने तो वहाँ संवाद चलता था और हम लोग सब ख्याल कर रहे थे कि चरखा का क्या महत्व है, किस कारण चरखा पर इतना जोर में देता हूँ। तो थोड़ा सा जो मैंने वहाँ बताया वही आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ। ठीक है कि चरखा हमने जब शुरू किया, यूँ तो चरखा चलता था और जब मैं घूम रहा था तो उसके पहले चरखा का काम तो शुरू हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पंजाब में चरखा का इतना बड़ा भारी प्रचार में आया। उसके पहले ही था, बहुत घरों में चरखा चल ही रहा था और बहनों ने मेरे सामने वो सूट का ढेर रखा तो मैं तो बहुत खुश हुआ। और यहाँ से मैं एक चरखा ले भी गया देखने के लिए। तो मैंने ये तो देखा कि पंजाब में चलता है। ऐसे ही बाद में पता चला कि गुजरात में भी एक जगह पे चलता था, पंजाब का नहीं, लेकिन मुंबई इलाका का गुजरात प्रांत। यहाँ तो गुजरात एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, और गुजरात नाम का शहर भी है पंजाब में। उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, अगर से मैं तो यहाँ भी गया हूँ। लेकिन वहाँ गुजरात में एक बीजापुर, वो गायकवाड़ की रियासत में है। तो वहाँ पता चला एक विधवा बहन थी, तो वो हर जगह पे भटकती थी और उनको पता चल गया था कि मैं तो चरखा के पीछे दीवाना हूँ। तो वो चली गई और जाते जाते किसी ने उसको सुना दिया कि वहाँ चरखा चलता है। खूबी की बात यह है कि जो पड्डी में रहती थी वही औरत ही चलाती थी। तो कौन थी? मुस्लिम तो थी और राजपूत। तो राजपूत भी पड्डा रखती थी, बहुत जगह पे रखती है, और मुसलमान बहन भी रखती थी। तो चंद तो चलाती थी, लेकिन जब वो बहन चली गई वहाँ, गंगा बहन उसका नाम, तो उन्होंने वो तो रख दिया था कि उसको कौन पूछता है, उसका पैसा भी हमको कहाँ से मिलेगा। लेकिन गंगा बहन ने तो कहा कि अगर आप चरखा चलाएगी और मुझको सूट देगी तो जितना सूट देगी वो मैं दे लूँगी। और बड़ी काम करने वाली बहन थी। तो हजर में बेच जाती थी, तो बस कतार चलती थी बहनों की, और सब उनके पास चली आती थी और पुइया नहीं बनाती थी। तो दूसरा किस्सा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन वो बहनें उनके पास से वो पुइया दे देगी और सूट दे देगी, और पीछे उसको पैसा भी देना पड़ता था। पुइया तो ले जाती है, लेकिन जो सूट लाई उसका पैसा दिया, और उस वक्त जो कमा सकती थी उससे कुछ ज़्यादा। बाद में तो हमने बहुत प्रगति कर ली और बहनों को ज़्यादा पैसा देना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों बहनों के घर में जो कभी वो कमा नहीं सकती थी, उनके घर में पैसे चले गए, इसलिए वो तो लोकप्रिय बना। लेकिन उस वक्त ईसाई माना गया था कि खद्दर है, उस मार्फत हम बहनों को पेट भर के दे सकेंगे।
वो तो उनका पेट छोटा रहता है। वो थोड़ा ऐसा कहने वाली थी कि हमको तो 1 दिन के 2 रुपया दे दो, 3 रुपया दे दो। बेचारी को 2 पैसा मिलता था तो वो राजी हो जाती थी। तो जब 2 पैसा के बदले में 3 मिला या 4 मिला तो वो तो बहुत राजी हो जाती थी। बाद में तो बहुत प्रगति हो गई, लेकिन वो रही ऐसे। पीछे वो जब मैंने देख लिया और उसकी शक्ति भी क्या है, तो मैंने वो बात निकाली कि चरखा है, उसमें तो बड़ी शक्ति भरी है। और कौन सी शक्ति? अहिंसा की। तो अहिंसा की शक्ति क्या काम करे कि हिंसा की शक्ति है उसके सामने वो चलाना। तो कैसे कि एक तरफ तो सारी दुनिया की फौज कहो, मिलिट्री, और दूसरी तरफ ये बहनों के हाथ से, पाक हाथों से, वो निकम्मे हाथों से नहीं। जो चरखा चलता था और उसमें जो शक्ति थी, वो शक्ति वो सारी दुनिया की जो हथियार से शक्ति बनती है, जैसे मिलिट्री शक्ति, फौजी शक्ति, उसका सामना कर सकती है। उसका थोड़ा सा ही दर्शन आप लोगों ने किया, मैंने उससे ज्यादा किया। किसी ने संपूर्ण दर्शन उसका किया ही नहीं है, लेकिन मैंने चलो तो ये कह दिया कि चरखा वो गरीब बहनों को, गरीब जो लोग हैं तो उनको कोई भी चीज नहीं मिल सकती है, उसके लिए तो यह है। लेकिन वो सचमुच तो अहिंसा का प्रतीक है। प्रतीक के माने तो ये अहिंसा की निशानी है। तो वो सब जानेंगे नहीं। अगर हम जान लेते तो चरखा को हम क्यों जला देते? एक जमाना तो था कि जब चरखा वो तो सारे हिंदुस्तान में चलता था और उसकी महिमा भी इतनी थी कि उसमें से जो सूट निकल रहा था उस वक्त तो कोई मिल की बात न यहाँ थी न हिंदुस्तान के बाहर थी। हिंदुस्तान के बाहर जितना कपड़ा वो सूट का जाता था, कपास में से बनता था, वो सब हिंदुस्तान से जाता था। और हर जगह पे कोई हिंदुस्तान में तो बनता ही था। और पीछे उसमें वो जो ढाका की मलमल शबनम जिसको कहते थे, वो प्रसिद्ध हो गई। और पीछे वो यहाँ से हिंदुस्तान के बाहर भी गई और सब लोगों की नजर उस पर लगी कि ऐसा खूबसूरत कपड़ा और वो कपास में से निकल सकता है, वो कैसे होगा और कपास क्या चीज है, वो भी उन लोगों को तब पता मिला। तो उसके सारा इतिहास तो बहुत रोचक है, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो हुआ था, लेकिन उस वक्त तो चरखा हमारी गुलामी की का प्रतीक था। बहनों को वो मजबूर करते थे कि तुम्हारे हमको इतना सूट देना ही है, क्योंकि वो जो सत्ता थी, हुकूमत तो जानती थी। वो हुकूमत कोई मुसलमानी थी ऐसी बात नहीं है, वो तो हिंदू हुकूमत थी। और हिंदू हुकूमत थी, उसके मार्फत से जो किताबें लिखी गई है उसमें यह है। पीछे तो मुसलमान हुई, वो वहाँ जो बंगाल में हो गई, वो तो मुसलमान हुकूमत तो बन गई थी। लेकिन ये चीज जो चलती थी वो बहुत पुराने जमाने की है, लेकिन वो सचमुच तो गुलामी की निशानी थी। क्यों कि वो मजबूर उसको करती थी कि तुम्हारे सूट लाना ही है, इतना सूट लाना है। और पीछे उसका पैसा तो जो हुकूमत दे इतना, वो मांग नहीं सकती थी कि मैं तो नहीं काटूंगी, इतना पैसा दूंगी, नहीं। वो तो जो उनको वो जो स्टेट दे, हुकूमत दे, इतना पैसा वो मिल सकता था उसको, न दे कोई तो ऐसे ही बेचारी को जाना पड़ता था। तो उसमें कुछ पेट भरे ऐसा मिलता था, ऐसा तो नहीं। लेकिन उन्होंने समझ लिया कि हाँ, औरत है वो तो ऐसा ही काम करने के लिए पैदा हुई है, और 2 पैसा 1 पैसा भी हमको हम दे देते हैं तो हमने तो उसको बहुत दिया। ऐसा करके वो औरतों को लूट लेते थे। और पीछे उसमें तो दूसरा करोड़ इतिहास है, उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझको 15 मिनट में तो सब खत्म करना है। तो इस तरह से तो जो चीज एक वक्त हमारी गुलामी का प्रतीक था, ठीक वही चीज मैंने बताया लोगों को और वैसे सारी दुनिया को। मैंने तो कहा चीख के कि हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए तो ये चरखा वो हमारी आज़ादी का प्रतीक है। और आज़ादी कैसे? हथियार के बल से नहीं,
लेकिन चरखा के बल से। इस कारण जब वो अली भाई भी इसमें आ गए खिलाफत के ज़माने में, चरखा तो चलता था उसके पहले, लेकिन खिलाफत के ज़माने में वो आगे दोनों भाई, तो दोनों भाइयों ने पीछे वो चीज़ को पकड़ ली। तो उन्होंने कहा कि हम तो इंग्लैंड पर जीत पाएंगे कैसे, कि हमारे चरखा में से जो गोला निकलता है उनके मार्फत। तो वो क्या कि जो बहनें हैं वो चरखा काटती है और पीछे उसमें से तो सूत का तो निकलता है ना, तो वो तो उसको उन्होंने गोला कहा कि ये हम फेंकते रहेंगे। तो फेंकते क्या रहना था कि आप तो अपना सूट भेजते हैं या तो कपड़े भेजते हैं, उसके बदले में हम तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे तो उसमें से सब शक्ति पैदा हो जाए। उस वक्त भी जितना बाद में बन गया चरखा का शास्त्र वो नहीं बना था। ये तो मैंने आपको बात की 20 की साल की। चरखा शुरू हुआ वो तो शायद 16 की साल में कि इसके नजदीक, और पीछे मेरा भ्रमण हुआ। तो मैं तो पंजाब में जब पहले गया था वो तो शायद 17 की साल थी। उस वक्त चरखा तो शुरू तो हो गया था। ये उसका इतिहास है। तो मैंने इस वक्त भी बताया कि वो चरखा वो तो हमारा ये काम करता है। तब मुझको पूछो कि वो ठीक है हमने आज़ादी तो ले ली, लेकिन यहाँ जो तूफान चल रहा है, आंधी एक हिंदुस्तान पर उतर गई है, उसका क्या सबब है। तो मैंने बताया कि हमने चरखा को अपनाया नहीं पूरा, बहनों ने लिया। और तो ऐसा ही कहो ना कि मुझ पर मेहरबानी करके कि अच्छा वो तो अच्छा लगता है। उन्होंने देखा कि मैं तो बहनों का दोस्त हूँ, बहनों का सेवक हूँ, और जो कुछ कहता हूँ तो अच्छा है। बहनें भी मेरे आने के बाद बहुत बहनें बाहर निकल गई। उसके पहले कोई हमारे यहाँ तरीका ही नहीं था कि जिससे बहन हमारी सभा में बैठे और सभा में कुछ बात भी कर सके। वो चीज़ तो बन गई, ईश्वर की कृपा थी। तो इसलिए मुझ पर कृपा करके उन्होंने चरखा चलाया। अगर मेरे पर कृपा नहीं करती और सचमुच तो समझ लेती कि हमारे ये करना ही है और इससे हमारी शक्ति बनती है और इससे सारा हिंदुस्तान की शक्ति बनती है, अगर ये ऐसा कर लेती तो जो हाल हमारे आज है वो नहीं होने वाले थे। इस कारण मैंने बताया कि अगर हिंदुस्तान को आखिर में वही अहिंसा से जो शक्ति पैदा होती है वो शक्ति पाना है, तो हिंदुस्तान को चरखा दोबारा अपनाना है। आज नहीं अपनाया है ऐसा मैं कहूँगा, आज तो भूल गए हैं हम। और उसमें जो भीतर में जितने अर्थ भरे हैं वो अर्थ को भी, अर्थ का भी स्वीकार हिंदुस्तान को करना है। जब वो करेगा तब हम तो गा सकते हैं वो जो तिरंगी झंडा का गीत भी गाते हैं, क्योंकि तिरंगी झंडा भी तो चरखा के पीछे पैदा हुआ है और उसमें से पैदा हुआ है। और इसलिए तो आप देखते हैं कि वो तिरंगी झंडा में तो चरखा उसके भीतर बीच में दिया गया है। और जैसे चरखा ऐसा ही अब तो चरखा के निशानी रह गई, चक्र रह गया है और उस चक्र में किसी दूसरा अर्थ भर लिया है। अच्छा अर्थ है, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन अंत शुरू में तो जो तिरंगी झंडा बना तो उसमें तो वो 3 रंग बने। उसमें भी ये था कि हिंदू मुसलमान और सबको वो सब मिलजुल कर काम करें, और मिलजुल कर काम तो करें कैसे, चरखा के मार्फत, मानिए अहिंसा के मार्फत। ये चीज आज हम भूल गए हैं। वो उसका निशान तो रह गया चक्र, लेकिन उस चक्र में भी तो इतने अर्थ हम लगा लेते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा नहीं रह गया है, सिर्फ चक्र रहा। तो कहते हैं कि अभी कहाँ वो चरखा है, वो तो कोई दूसरी चीज है, उसको भी मैं भूलना चाहता हूँ। और क्योंकि अभी तो 3 मिनट रह गई है, तो मैंने तो वो बताने की कोशिश की। उसको मैं एक दूसरी ढंग से आप लोगों को बताता हूँ कि ये इतनी शक्ति उस चरखा में आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि भरी है। ठीक है कि हमारे यहाँ आज तो जो पहले था इससे भी बड़ा लश्कर है, उससे भी ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं हम। हमारा खर्च लश्कर का बढ़ गया है, अगर से अंग्रेज चले गए, ये तो एक करुण बात है। और वो तो हमारे लिए, मेरे लिए तो शर्म की बात है कि इतने वर्षों तक हमने
काम किया चरखा के मार्फत से और पीछे इसके इर्द गिर्द में सब काम किया, और अभी उसको हम भूल जाते हैं। और अभी हमारी नजर लश्कर पर चली जाती है और लश्कर से हम सब करेंगे। और हम तो देख रहे हैं उसकी वो सारी कथा तो मैं क्या खोलने वाला था, लेकिन मैं तो बता इतना ही रहा हूँ कि आज हम तो उस चीज को भूल गए हैं, इसलिए लड़ते भी हैं। अगर फिर दोबारा चरखा में जो शक्ति पड़ी है उसको समझकर बहन और भाई, वो चरखा वो भी तो गलती थी कि चरखा वो तो औरतों का ही काम है। पंजाब में जब पहले से चला गया और सिखों को कहा और पीछे मुसलमानों को, तो उसने तो चरखा पुरुषों के लिए, हमारे हाथ में तो तलवार है। तो मैं हंस लेता था, लेकिन वो सिखों ने कहा मुझको, मुसलमानों ने कहा। पीछे तो बाद में चंद सिख आ गए, चंद मुसलमान भी आए और बड़ा अच्छा सूट काटती थी, लेकिन तो भी पंजाब में वो चरखा ने घर नहीं किया। औरतों में चरखा चला और औरतों में वो बढ़ भी गया। इस तरह से हुआ हमारे। आज तो मैं जो चाहता हूँ वो तो ये चाहता हूँ कि सब बहन है वो चरखा को जला दे, उसके मुझको परवाह नहीं है। सब भाई भी उसको छोड़ दे, खद्दर पहनते हैं उसको भी छोड़े, उसकी मुझको परवाह नहीं है, क्योंकि थोड़ा काम तो उसने कर लिया और पीछे मेरे पर कृपा करके चलाए कोई चरखा मुझे नहीं चाहिए। क्यों कि अब तो हम जो अहिंसा का की निशानी चाहते हैं वो तो प्रचंड शक्ति उसमें है, और अहिंसा वो तो शक्ति की पराकाष्ठा है। ये हो तो बहादुर की निशानी हो जाती है अहिंसा। वो अहिंसा अगर हम बताना चाहते हैं तो हमको समझ बूझ के हृदय से बुद्धि से उसको अपनाना है। उसको अपनाएंगे पीछे तो हमारे हाथ में से उसको कोई छीन नहीं सकते, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं छीन सकते हैं। और मान लिया आपने कि हम 40 कोटि आदमी पड़े हैं, उसमें से बिल्कुल छोटे लड़के हैं उसको छोड़ दो, बाकी सब कोई। तो लड़कों में भी तो ऐसा है कि 5-7 वर्ष का लड़का वो भी चरखा तो चला लेता है, खुशी से अच्छी तरह से चलाता है। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर हम चरखा चलावें और हमारा सब कपड़ा हम पैदा करें तो कपड़ों का तो दुष्काल यहाँ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कपास पैदा होता है और उसमें से करोड़ों रुपया हम बचा लेते हैं। लेकिन वो सबको भूल जाओ, लेकिन उसमें से जो हमारे एक शक्ति पैदा हो जाती है, वो शक्ति का सामना करने वाली कोई हथियार बलती शक्ति सारी जगत भर में नहीं है, ये मेरा दावा है। मैं वो सिद्ध न कर सकूं तो उसमें तो यही कह सकते हैं कि मैं अहिंसा को घूंट कर पी नहीं गया हूँ। उसमें से जो शक्ति भरी है वो मेरे में नहीं आ सकी है, इतनी मेरी तपश्चर्या कम है, वो आप कह सकते हैं। मैं वो सिद्ध न कर सकूं तो उसमें तो यही कह सकते हैं कि मैं अहिंसा को घूंट कर पी नहीं गया हूँ। उसमें से जो शक्ति भरी है वो मेरे में नहीं आ सकी है, इतनी मेरी तपश्चर्या कम है, वो आप कह सकते हैं। लेकिन कभी आप भूल से भी ऐसा न कहें कि नहीं अहिंसा में शक्ति नहीं है। वो अहिंसा में शक्ति है, इसमें तो कोई मेरे संदेह नहीं है। और इसी तरह से मेरे दिल में वो भी संदेह नहीं है कि वो शक्ति का पूरा प्रदर्शन अगर हमारे करना है तो ये चरखा के मार्फत से हो सकता। क्यों कि चरखा एक ऐसी चीज है कि जो करोड़ों के हाथ में रख सकते हैं। चरखा करोड़ आदमी चलावे तो इसमें किसी को नुकसान नहीं करता है, मिल चलावे तो नुकसान तो जाहिर चीज है कि चंद लाख आदमी मिल में मजदूरी करेंगे, उसमें से कपड़े सब पैदा होंगे, तो चंद लाख आदमी करें उससे करोड़ों का क्या। करोड़ों को कौन सा धंधा आप देने वाले हैं सिवाय इसको छोड़कर। ये समझने की लायक बात है। इसमें तो अर्थशास्त्र भरा है, इसमें नीति शास्त्र भरा है और इसमें अहिंसा शास्त्र भरा है।